सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने? खिलाड़ी बनने। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आते हैं ना बच्चों, रेलवे के आगामी कोई सा भी आपका एग्जाम हो, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, ठीक है जी, गारंटी में लेता हूं 80 से लेकर 90% क्वेश्चन मैथ के विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्सोल कराऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं बच्चों, ठीक है जी। ये क्लास आपकी जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास है। ये सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास होने वाली। मैथ के हुबरू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखनी है, मैथ का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा, इसे 180 रुपए में बेच दिया। लाभ बताओ बच्चों। 160 का सामान था, 180 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 20 का। जो लाभ होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। सीपी खरीदा कितने का था? 160 का। 120 बटे 160 गुना 100। अब देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, दो एकम दो, दो अठे 16, 1/8। जितने स्टूडेंट मेरे में पढ़ रहे हैं 1/8 की वैल्यू उन्हें सभी को पता है, डायरेक्ट 12.5 होती है। 1/8 क्या होते हैं? 12.5। नहीं पता है तो हम आपको बता देता हूं कैसे होती है। जब 1/8 आया आपका, 1/8 बोले तो गुना 100 करेंगे, 100/8 है। जब 100 को 8 से भाग करोगे आप देखो, 8 एकम 8, बचे कितने? 2 0, 8 दूनी 16, बचे कितने? 4। 10 12 तो पूरा लिखेंगे, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5 ऐसे आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है जी। 25% 1/4 होता है, या 1/4 बराबर 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है। टीसीएस कंपनी के आपके पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी एग्जामों में रेलवे के क्वेश्चन ये सीरीज है, जो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 कवर करा रहा हूं। इससे पहले मैं 6 चैप्टर कवर करा चुका हूं। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं बच्चों। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। 25 25 25 कुल 75 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं प्रीवियस ईयर। इन सब बाहर जाना मुश्किल ही नहीं बच्चों, नामुमकिन है, ठीक है। बस अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। एक पुस्तक पहले 25% बढ़ाया, जब बढ़ाते हैं 100 का समान था जी, पुस्तक का 125 कर दिया। डायरेक्ट भी निकालना सिखाऊंगा, बेसिक से भी निकालना सिखाऊंगा। फिर उसे 20% कम कर दिया गया। अब 125 का जब 20% कम करोगे, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। 125 का 20% कितना होता है बच्चों? देखो दोबारा देखो, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, बच्चे कितने? बच्चे 2, 5 5 25। 125 का 20% कितना होता है बच्चों? 25 होता है। 25 पंजे 125। अब 125 में से जब 25 घटा दोगे आप, कितना आएगा? 100। 100 की वस्तु थी, 100 रुपए की ही बिक रही है, तो क्या होगा बच्चों? आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, न लाभ न हानि। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जी। 4000 का आपको निकालने हैं 62.5। 62% कितना होता है बच्चों? 62.5 होता है बच्चों। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5/8 होता है। सर आपको कैसे पता है? देखो, ठीक है जी। 500 को जब 8 से भाग करेंगे, 8 छंग 48, बचे कितने? 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4/5, 62.5 हुआ। तो आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पर 5/8 निकाल दो। 4000 का डायरेक्ट आंसर आएगा 8, 8 पंजे 40, 0 0, पंजो पंजो 25, 2500 आपका राइट आंसर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का प्रयोग करके 11% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा बच्चों? 11% फल खरीदने में और बेचने में, 11 11 का 2 बार ले रहे हैं लाभ, कितना होगा बच्चों? 11। सक्सेसिव केस लग रहा है, 11 + 11 + 11 गुना 11, ठीक है जी। 11 गुना 11/100, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है जी। 11 11 कितने होते हैं? 22। 11 11 121 को 100 से भाग करोगे, प्लस 1.21, कितना हो जाएगा आपका? ये 23.21। यही आपका राइट आंसर होगा, 2321। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ठीक होगा, ठीक है जी। बहुत आसान मैथ के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक संख्या के बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है। जोड़, घटा, गुना, भाग पर डिपेंड है सब कुछ बच्चों आपका मैथ में, लगभग 90% मैथ। एक संख्या के 82 से 73% का अंतर 72 है बच्चों। 82 और 73, 82 और 72 कितने हो डिफरेंस? 10 का। ये है 73, इसका मतलब 9% का अंतर कितना है? 72 दिया है। 9 एकम 9, 9 अठे 72। इसका मतलब 1/8 है, तो 100 बराबर वो संख्या क्या है हमारी? 800। देखो क्या कहा है, उस संख्या का 48%। अब 800 का आपको 48% निकालने हैं,
48% निकाल देंगे। देखो 8 चौक 32, 321, वो अटोटी 64, 320 और 64 384। राइट आंसर 384 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या कितनी है? 72% बराबर कितना है जी? 72% बराबर 90। ठीक है जी। 1 बराबर 90/72। धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा बच्चों मैं आपको, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में। ठीक है जी। 100 की वैल्यू निकालनी, 100 होती है ना संख्या। 9 थे 72, 9.90। ठीक है जी। 1000/8 कितना हो जाएगा बच्चों? 1000/8 क्या होता है? 125। इतना आपको पता ही है। 125 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि आपको मैथ से डर लगता है बच्चों, टीसीएस कंपनी के पिछले 10 वर्षों के सभी एग्जामों में पूछे गए वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं आपको 25 चैप्टर आपके कंप्लीट कराएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की शॉर्ट वीडियो वाली क्लास देख लीजिएगा। 20, 30, 40 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को नतमस्तक किया है, बिना फॉर्मूले, बिना एक्स के। एक बार जाकर प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन यदि आपकी थोड़ा वीक है, नंबर सिस्टम की सभी शॉर्ट वीडियो आप कंप्लीट कर लेना। मैं कह रहा हूं चुटकी बजाते आंसर देना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 है। कितनी है जी? 54। देखो डायरेक्ट सोल्व कराऊंगा बस मैं आपको। 54,000 है, प्रतिदिन 5 की दर से बढ़ रही है 2 दिन बाद। बच्चों 5% का मतलब क्या होता है? देखो 20 से 21 लिखूंगा मैं, लेकिन बता देता हूं क्यों लिखूंगा। 5/100, 5 एकम 5, ये 5 से 100 20 बार कटते हैं। इसका मतलब 20 से कितना हुआ? 20 से 21, 20 से 21। ये जनसंख्या वाला, वोटिंग वाला, किसी वस्तु में कमी, लगातार ह्रास हो रहा है या लगातार प्रॉफिट ले रहा है, उसमें एक कंसेप्ट लगाना है। कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। 20 से 21, 20 से 21 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखा 2 बार जी? क्योंकि 2 दिन की बात कर रहा है। 4 दिन की बात करता तो 4 बार लिखता। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। अगर 10% होता तो हम क्या करते बच्चों? 10% मतलब क्या हो? 1/10, 1/10, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है जी। 20 20 की गुना क्या होती है? 400। 21 21 की 441। अब देखो क्या कहा गया है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 है बच्चों, 54,000। इसका मतलब 400 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 400 की वैल्यू 54,000 दे रहा है। ये देखो कितने मल्टीप्लाई है। 4 थे कितने में? 4 एकम 4, कितना मल्टीप्लाई? 4 एकम 4 बच्चे 14, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंजे 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 135 गुना है जी। कितने गुना? 135। 135 की गुना 100 441 में कर देना, अंतर आ जाएगा। कितना आएगा? 59535। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 59535, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपका। ठीक है जी। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस साथ के साथ मैं आपको करा रहा हूं बच्चों। एक संख्या का 2/5 भाग 2/5। देखो घबराना नहीं है, इक्वेशन नहीं बनानी बिल्कुल भी। वो तो तब बनाएंगे जब हमारा काम चलने का ही नहीं बिल्कुल भी। 2/5 की वैल्यू कितनी है? 182। हमेशा ऐसी कंडीशन में नीचे क्या होता है? कुल। ऊपर क्या होता है बच्चों? हिस्सा। पेन गड़बड़ कर रहे हैं हमारा बच्चों। ठीक है जी। 2 की वैल्यू 182, कितना गुना है? 2 9 18, 2 एकम 2, 91 गुना है जी। 91 की मल्टीप्लाई कर दो। किस में करोगे 91 की मल्टीप्लाई बच्चों? 5 में। संख्या निकल जाएगी। 91 की मल्टी 9 5 45, 450 और 5 455। 455 हमारी कुल संख्या है। आगे देखिए क्या पूछा है। तो उसी संख्या का 48% गुना 48/100। जब इसको सोल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा बच्चों? 218.4 आ जाएगा। ठीक है जी। 218.4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या का 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। मतलब 25 100 में से 25 कम करेंगे, 75 बराबर 225 है। जो बच्चे लगातार मेरे से मैथ की क्लास देख रहे हैं, मैं क्या लिखूंगा इसे? 25 कम करा, 75 को मैं 3 मानता हूँ, 100 को मैं 4 मानता हूँ। 3 बराबर 275, 225। क्लियर है जी। दोनों कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा क्वेश्चन को। ठीक है जी। अब क्या कहा इसने? तो उसने कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो बच्चों। 3 का मान 225 है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का 3, 3 से 21, 3 5 15, 1 का मान 75 हो जाएगा। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 300। इसका मतलब 4 का मान संख्या की थी हमारी 300, मांग रहा है कितना? 75। जब 1 का मान 75 है, 1 होता है मेरा 25, तो 25 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो बच्चों, मैं 100 को मैंने 25 से काटा, 25 चौका 100, 25 से 3 से 75 को काटा, 25 75, 3 बराबर 225 है। 1 का मान मेरा 75 आया, वो 75 ही ऐड हो रहा है, तो एक बार 25 की तो प्रतिशत बराबर है वो।
ठीक है जी। यदि ऐसा नहीं करना चाहते गुरुजी बेसिक से बताओ, बेसिक से सुन लो। 75% बराबर 225 था हमारा, एक बराबर 225 बटे 75, 100 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 25 थी 75, 25 नम्मा 225, 3 एकम 3, 3 तिया 9, संख्या ये हमारी 300 हो रही है। 375 कितने बढ़ रहे हैं? 75 बढ़ रहे हैं। कितने पर? 300 पर। चक्कर में ना पड़ो, डायरेक्ट निकालना सीखो। 100 या 325 आंसर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, लोको पायलट में ना आपके 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। यदि आपके मैथ के क्वेश्चन लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आप आंखों में ना सोल्व करें ना, वो लगभग 5 से 7 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आंखों से ही देखते देखते सोल्व करने आते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में। ठीक है जी, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते 1% भी। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं। अभी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या के आपका कौन सा आगामी एग्जाम है? लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, एनटीपीसी है, या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है। जो भी आपका आगामी एग्जाम आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है। बच्चों, किसी संख्या के 25% बोले तो 25/100 का मतलब गुना 40%, 40/100 बराबर कितना दिया है? 80 दिया है। क्लियर है जी। तो क्या बताना है? उस संख्या का 60% बताना है। कोई बात नहीं, बता देंगे 60%। संख्या निकाल लेंगे हम यहाँ से पहले डायरेक्ट। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। 100 गुना 80/25 गुना 40। पेन चेंज करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए किससे क्या कट रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 100 की गुना 8 में करेंगे 800, 800 का 60 निकालने की जरूरत नहीं। 8 छंग कितने होते हैं? 48, 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कैसा करना? 800 गुना 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काटी है, इसलिए 8 छंग 48 है। ये वाली जीरो इसके आगे बढ़ा दी, इसलिए 480 होगा। इतना तो देखो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बच्चों देखो, इसमें हमारा लॉजिक फेल हो सकता है, इसलिए हम इसे बेसिक से कर लेंगे। मान लो बड़ी संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ी संख्या हमारी x है, तो छोटी क्या हो जाएगी? x - 12। क्लियर है जी। अब क्या कह रहा है? x - 12 जो है बराबर x की 20% के हैं, तो x - 12 20x/100 लिख दूँ डायरेक्ट। लो जी 20x/100 होगा। तो जी 20x/100 जब इसे यहाँ से सोल्व करोगे, x बराबर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऐसा कर लो, देखो ये भी जरूरत नहीं है। छोटी संख्या 12, 12 का 20, 20 मतलब 12 का 20% कितना होगा? 12 का 1/5 हिस्सा क्या होगा बच्चों? 12 का 1/5 हिस्सा क्या होता है, ये बता दो आप मुझे। 1/5 की जगह 1/4 निकाल लोगे। जब 1/4 निकालोगे ना, वो बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग है ना। 1/4, 1/4 के अकॉर्डिंग 3 जुड़ जाएगा 15, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। 7 संख्याओं का औसत 20 है। 7 दूनी 14, 140 होगी जी टोटल योग, अनुपातिक योग। ऐसे ही चलना है आपको। देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं मैं। यदि आपकी मैथ की तैयारी है ना बच्चों, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तक का भी एक्सपीरियंस है, गारंटी में लेता हूं आपकी वो मैथ की क्लास वो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि वन डे एग्जाम में बच्चों पैटर्न यही होता है, डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। 7 संख्याओं का औसत 20 है, 140 होगी इनकी मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, 140। यदि एक संख्या और बढ़ा देने पर 10% बढ़ जाता है, 140 का 10% कितना होता है प्यारे बच्चों? 140 का 10% बढ़ा लो या क्या करो, कुछ ना करो। देखो 20 था, 7 गुना 20 बराबर 140 होता है। 20 का बढ़ा लो ना 10%, 2 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? 10% बढ़ाएंगे 22 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 हो जाएगा। क्या पूछा? नई संख्या बतानी। 176 में 140 घटा दो 36, राइट आंसर 36। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने पर परिणाम 810 आता है। 100 में 8 जोड़ दो, 108 का मान है जी 810। 108 का मान 810 है। कितनी बार कट रहा है देखना जरा। 108 से 75 बार कट रहा है। 100 का मान कितना हो जाएगा? गुना 100 कर देना। 75 नहीं, 7.5 आएगा। 7.5 की गुना 100 में करना, 750 आपका राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी भिन्न के अंश को 300 बढ़ा दिया गया, चलो जी अंश मान लीजिए एक्स वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ा दिया, 100 से 300 कर दिया, तो उसका मतलब x गुना 400 लिख दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। हर को 500 बढ़ा दिया, 500 मतलब 100 पहले था, 600 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो परिणामी भिन्न 5/12 होती है, 5/12 होगी, कोई दिक्कत। अब क्या पूछा है बच्चों इसने, तो मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न बतानी है हमें, कोई बात नहीं जी, 5/12 होगी, मूल भिन्न बतानी है। चलो देखते हैं, सोल्व करेंगे इसे। ये कितना हो जाएगा, 2x/3x, 2x/3y बराबर 5/12, 12 ये हो जाएगा। x/y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5/12 गुना 3/2, ये क्या आएगा 5/8, यही राइट आंसर 5/8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड टाइप से कैसे करेंगे बच्चों से, आप तो ये कह रहे थे सर x की जरूरत नहीं पड़ने की, चलो बिल्कुल जी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए की चलो। जैसे आप 5 का 300% तो निकाल नहीं पाएंगे, 50 मान लो या 500 मान लेते हैं। देखो डायरेक्ट 50/80 मान लेते हैं इसे। अब मुझे 50 पता है, 50 का 300% कितना होता है बच्चों, 150 होगा, तो ये संख्या 200 होगी बच्चे। 80 का 500%, 100 से 500 5 बार कटेगा, 8×5 40, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8×5 देखो 80 का 500% कितना होगा, 8×5 40, 400 हो जाएगा, 400 में 80 जोड़ेंगे 480। देखना मेरे प्यारे बच्चों 5/12 आ रहा है क्या, ये 2 से 10, ये 2 से 24, फिर ये 2 से 5, ये 2 से 12, देखना 5/12 आ रहा है, यही तो आ रहा, कोई तो आंसर होगा, करो डायरेक्ट भी। क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के स्टार्टिंग में बॉय अनुपात गर्ल्स कितने हैं, 3:2। आगे चले, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़की वयस्क है। चलो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है बच्चों, ठीक है जी, 20% लड़के और 25% लड़कियां। चलो जी मैं इसे 30 और 20 मान लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 30 और 20, 30 का आप 20% निकाल लो, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा, और 20 का 25% कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये वयस्क होगी, 6 और 5, 30 और 20 के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ। 6 5 कितने होते हैं, 11, 11 स्टूडेंट वयस्क है, ठीक है जी। कितने में से, 11 वयस्क से कितने में से, 30 20 हमारा कितना था, 50, 50 में से गुना 100, 50 के 50 गुना 100, 11 दूनी 22, 22 है जी राइट आंसर आपका। लेकिन 22 इसमें दे नहीं रखा, इसने क्या पूछा, अवयस्क, ये 22 वयस्क है, तो 100 100 होता है, मतलब कुल 100 होता है, 100 में तो 22 जागे, 78 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो है कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको तीनों कंडीशन फुलफिल करनी होगी। ये फुलफिल करना सीख लो बच्चों, 1 नंबर पक्का होगा, आता ही आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन। यदि ए बी की आई और सी, चलो जी कंडीशन देखें, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। चलो जी इसमें मैटर आता है 100 किस पे लिखेंगे, देखते हैं अभी। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मान लिया ए की, मैं मानता हूँ ए बी की 100 है, तो उसकी 10% अधिक है। 100 का 10 कितना होता है बच्चों, 100 का 10% 10 होता है, ये हो जाएगा 110। यहाँ तक ठीक है, लेकिन पक्का नहीं, सी के ऊपर डिपेंड करेगा अभी। 10%, और बी की आय सी की आय से 20% कम है, 20% कम है, ये गड़बड़ होगी देखो। तो मैं क्या करूंगा, सी को 100 मान लूंगा। अब सी के अकॉर्डिंग चलूंगा, सी बी की आय सी से की आय से 20% कम है, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 80। अब बी की 80 है, ए की 80 मतलब बी से 10%, 80 का 10% कितना होता है, 8 ही हो जाएगा, 88। नतमस्तक से जी क्वेश्चन, यही तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात, इसे ए बी सी के अनुपात में इसे 2 से कट करेंगे, छोटा करेंगे, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0 50, फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 0 25, 22 20 25, यही राइट आंसर 22 20 25, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि कुल उन्हें 1500, उन्हें 1600 रुपए का लाभ हो रहा, तो ए का हिस्सा बताओ, जो भी अनुपाती योग आता उसे 1600 के बराबर रख देते, एक की वैल्यू निकालते, जो पूछता उसमें गुना कर देते। या ऐसा भी कह सकता था कि बी को इतने रुपए प्राप्त हो रहे, तो बी को इतने हो रहे, तो ए को या सी को बताओ, या डिफरेंस देता, कुछ नहीं होता बच्चों। जब अनुपात निकालना सीख जाते हो आप, वैल्यू देख लेना किसकी दे रहा है, उसके बराबर रख के एक की वैल्यू निकालनी, और जो भी पूछे उसकी गुना कर देनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फलों की एक टोकरी में 52% लीची, कितनी है जी, 52% आपकी लीची है। चलो जी 48% की हुई, 52% लीची थी,
48% कीवी था। पूछा क्या, यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी का अनुपात बताओ। लीची और कीवी का अनुपात बताना, डायरेक्ट बता दूंगा ना मैं। कितना जी, 13/12, काट दो ना इसे, 13 से 13/12, 13:12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिलना जरूरी थे। कितने मिलने थे, 40 मिलने थे। चलो आगे चलते चलो बस। एक परीक्षार्थी ने 200 अंक मिलते हैं और परंतु वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 210 में 40 जोड़ दो, पास हो जाता वो। इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 240 और 1040 कितने होते हैं, 210 40 250। इसका मतलब 250, 40% का मान 250 है पास होने के लिए, परंतु वह 40 है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक 40% बराबर 250, 80 कितने हो जाएंगे, 250 250 500। 40 का आधा कितना होता है 20, 100 करने के लिए 20 जोड़ूंगा, और 250 का आधा कितना होता है 125, 500 और 125 कितना होते हैं 625। यही आपका राइट आंसर 625। या ऐसा कर लो, 40 का मान कितना आया था मेरा 250, एक का कितना होगा 250/40 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 50 बार कटेगा, फिर 2 से 25 बार कटेगा, 25 25 625। ये लो ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन बच्चों आपको दिमाग की अपनी उपज बढ़ानी होगी। सिलेक्शन लेने का मात्र एक ही मंत्र है, मैथ, कैलकुलेशन जबरदस्त, रीजनिंग आंखों आंखों में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना सीखो। साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपको करा ही रहा हूं। जीके ट्रिकी अप्रोच के साथ हमारे चैनल पर जाकर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये कुछ बचा ही नहीं। वनडे एग्जाम की सभी टॉपिक कवर है, एक बार जाकर चेक तो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72, चलो जी 80 में से 72, चलो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, 72/80। चलो जोड़ते जाएंगे आगे, 80 में से 72। अंग्रेजी में 100 में से 91 प्लस 91/100। स्पेनिश में 70 में से 63 प्लस 63/100। जापानी में 50 में से 44 प्लस 44/50। तो कुल प्रतिशत इनको जोड़ो, 7 7 4 3 7 1 8 9, 2 3 3 3 3 6 4, देखो 4 3 7 8 9 10 की 0 80 लगा 1, 7 9 7 1 9 1 10 7 17 17 10 27, 17 10 कितने होते बच्चों 27, 270 बटे 100 100 200 250 50 300 30 330। दोबारा देखो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। मिनटों को सही लिख लिया ना हमने, 72/80 ठीक है, फिर अंग्रेजी में 100 91/100 ठीक है, फिर 70 63 में से 70, ये 70 है यहाँ पर, क्योंकि फिर पूरा नहीं कटता ना, पूरे नंबर मिल रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो जाएगी ना। 10 7 17 17 5 कितना होता है 22, 22 8 30, 300 हो जाएगा जी, गुणा 100, 100 के 300, 3 से 270 कितनी बार करते हैं 90 बार, 90%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यार्थी 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 था, उसका प्राप्त प्रतिशत 470। जैसे इंटर के नंबर निकालते हैं, 470 मिले कितने में थे 600 में से, गुना 100, 100 2 जीरो गायब रखा करो, 6 से 470 देखो क्या बार कटे, 6 से 42, 42 बचे 5 50, 6 48, 78 की फॉर्म में आएगा, 78 की फॉर्म में 2 आंसर है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 6 से 42 बचे 5 50, 6 48 बचे 2 20, 6 दूनी 12, 6 18, 78.3, ऑप्शन नंबर 3। एक बात हो देखो, टीसीएस कंपनी एग्जाम में गलत करवाना चाहती है, क्वेश्चन 3 आपका आंसर निकला, बच्चा कंफर्म है 3rd है जी आंसर, 3rd लगा के यहाँ से निकल लेगा चुपचाप, क्योंकि दिमाग तो सिलेक्शन पर रहेगा। जिन स्टूडेंट की दिमाग सिलेक्शन पर रहता ना, इतना समय नहीं मिल पाता बढ़िया तरीके चेक करने का, वो तो कॉन्फिडेंस अप है जी, क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जीके हमारे अकॉर्डिंग आएगी, मैथ हमारे अकॉर्डिंग आएगा, तो गलती यहाँ पर ज्यादा होगी। तो सी देखना, सी कौन से पे, सी है जी 4 पर, तो 4 क्लिक करना आपको, अन्यथा 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऐसे ही पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 21, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, बॉय और गर्ल, छंग 36 लड़के जी,
बचे आगे कितने, 4, 40, 24 बनी बची लड़कियां। आगे चले, क्या पूछा इसने, यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती, 24 का 25, 24 का 1/4 कितना होगी, 6, 6 साइकिल पा रही, तो साइकिल से विद्यालय में आने वाली लड़कियों की संख्या कितनी जी, 18। 24 में तो 6 आ रही, 18 नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी तो लिखना, 2 से 3 लाइन में कंप्लीट होंगे क्वेश्चन। बड़े से बड़े भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक बार जाकर आप शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में देख लेना कि कैसे कैसे बड़े बड़े से क्वेश्चन हमने 30 से 40 सेकंड में नतमस्तक किए हैं। सामू को एक परीक्षा को पास करने में 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि वह 190 अंक प्राप्त करके 10 से फेल होता है, 40 का मान कितना, 200, 40 का मान 200, 80 का 400 और 10 का 100, 500 टोटल हो जाएगा आपका। 40% बराबर 200 तो 100% 500 हो जाएगा। पूछा क्या है, कितने अंकों की थी, 500 की थी जी। क्वेश्चन नंबर 23, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करते 35 अंकों से फेल हो जाते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना, बिना कॉन्सेप्ट देखो, बेसिक तो बाद में सिखा दूंगा मैं आपको। कहां गया क्वेश्चन हमारा, प्रतिशत वाले घटा दो, 30%, नंबरों को जोड़ दो, फेल पास की कंडीशन हो तब, अधिक और कम की, 35 25, 35 5 40 50 60, 30 का मान 60 है, 1 का 2 हो जाएगा। पूछा क्या है, पूर्णांक, 1 का 2 तो 100 का 200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए और यही करनी पड़ेगी। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, बताता हूं कैसे कर दिया भाई। 20% जब नंबर मिलने थे तो 35 अंकों से पास हुआ, तो +35 थे नंबर इसके। दूसरी कंडीशन, जबकि दूसरी कंडीशन 50% अंक प्राप्त कर रहा था, अनुत्तीर्ण था ना, तो 35 की जरूरत थी ना। 50 जब प्राप्त कर रहा था तो कितने ज्यादा आए, 25। क्लियर है जी। अब क्या करोगे बच्चों, ये ऐसा कर लो, 50 + 25 है माइनस है, ठीक है जी। तो जब ये 50 में से 20 जाएंगे 30, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 35 और 25 60, ठीक है जी। ऐसे करने थे। क्वेश्चन नंबर 24 डायरेक्ट सोल्व करेंगे। कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए, 50 से सफल हुए। 4 का मान 50 है, 4 का मान 50 है, 4 से 100 के लिए जाने के लिए कितनी गुना करनी पड़ेगी इसमें, बताना, 25 की। तो 25 की इधर कर दो, 25 पंजे 125, 125 के आगे 0, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ये प्रैक्टिस करनी है। देखो गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे आप मैथ में कितने भी ज्यादा, जितने मर्जी ज्यादा वीक हो, बस शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लो, जैसे मैं समझाता हूँ चल लो, ऐसे मेरे साथ चलो। एनटीपीसी एग्जाम हो आपका, लोको पायलट हो जी, ठीक है जी, टेक्नीशियन का हो। मजे की बात है, मैं तो टेक्निकल की भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ बच्चों, आरआरबी जेगा भी एग्जाम क्लियर मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शशि को परीक्षा में पास करने के लिए 35% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 35। 125 अंक हासिल करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। बच्चों 125 50 175, 35% का मान कितना है, 175। 35 का 175, 1 का कितना होगा, 175/35 गुना 100। ये कितनी बार करते हैं, 35 पंजे 175, 100 पंजे 500, 500 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।